IAP यानी इंडियन एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स की वीडियो सीरीज के इस सत्र में आप देखेंगे हाउ टू गेट बेस्ट रियलाइजेशन इन आजादपुर मंडी वेबिनार का आखिरी भाग, जिसमें आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे श्री हितिन सूरी जी। तो आइए देखते हैं पिछले भाग के बचे हुए प्रश्नों के उत्तर इस भाग में। सर, अगला क्वेश्चन है मिस्टर सौरभ त्यागी फ्रॉम SFACH। व्हाट इज द डिडक्शन इन वेजिटेबल? शायद ये जानना चाहते हैं कि किस किस तरह की परसेंटेजेस की डिडक्शन मंडियों में हो। हाँ सर, बेसिकली क्या है कि ये एक ट्रेंड हर कमोडिटी के साथ अलग तरीके से बिहेव किया जाता है, लेकिन वो एक ट्रेडिशनल ट्रेंड था। अब मेरे ख्याल से शायद उसके एम्बिट से लोग बाहर आ गए हैं। वो पहले चुंगी होती थी या ऐसे कुछ एक वर्ड्स यूज किए जाते हैं जिसके अंदर बेसिकली एक नॉर्मल वेस्टेज को काउंट किया जाता है। नॉर्मल वेस्टेज कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कोई सब्जियां जिनके ऊपर पानी डाल डाल के लाया जाता है तो ताकि वो फ्रेश रहे, लेकिन वो वाटर आप जब उसको तोलते हैं तो आप उस पानी को भी साथ में तोल देते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अदरक है, तो अदरक को इतना गीला कर देंगे, बोरी को इतना गीला कर देंगे कि जो वो तोलेंगे तो जो अदरक को निकालेंगे बाहर तो बोरी का ही वजन लगभग 6 से 7 किलो हो जाता है, उसने इतना पानी पी लिया। तो अगर मैं अदरक 100 रुपए किलो खरीदूंगा तो मैं 700 किलो की बोरी थोड़ी खरीदूंगा। कॉमन बात है। मैं तो ग्राहक को उसको बोलूंगा, भैया मैंने तो 50 किलो अदरक लिया, अदरक के पैसे ले लो, और ये 7 किलो की जो बोरी है इसके पैसे मैं नहीं दे सकता। बात भी फैक्ट है ना जी, गलत बात तो है नहीं, क्योंकि मैंने तो कंज्यूमर को जब देना है तो मैंने उसको 50 किलो अदरक देनी। अगर मैं खुराना साहब के घर अदरक लेके बेचूंगा उनके नीचे, तो वो मुझे अदरक के पैसे देंगे, उस 700 रुपए एक्स्ट्रा बोरी के पैसे नहीं देंगे। तो जो ऐसे जो प्रथाएं चल रही हैं उसके अंदर आपको बेसिकली एग्रीगेटर के साथ ही बैठ के आपको समझना पड़ेगा कि आपकी क्या कमोडिटी है और उसमें अगर वो कोई डिडक्शन कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। अगर आपका व्यापार अदरक का है तो शायद आपके साथ ऐसे इशू आ सकते हैं। अगर आपका व्यापार हरी सब्जी का है जिसके ऊपर आप पानी डाल डाल के ला रहे हैं तो कहेगा जी इसके अंदर तो इतना कंटेंट, मतलब 2% 3% तो वाटर कंटेंट है, जो आपने ऊपर से उसका वेट बढ़ाया है, तो वो उसकी ह्यूमिडिटी लॉस के लिए वो आपसे पैसे मतलब वो मांगेगा आपसे कि शायद मैं इसका 2% या 1% डिडक्शन करूंगा। तो वो किसान भी समझ जाता है कि वो क्योंकि बिकॉज ही इज पुटिंग लॉट ऑफ वाटर ऑन इट, ताकि वो उसका पानी से वो गीला गीला रहे, फ्रेश रहे, तो वो तोलने में तो वो पानी के पैसे नहीं मिलेंगे ना जी। तो वो शायद आपको आपका एग्रीगेटर ही इस बात का आंसर सही तरीके से दे सकता है कि अगर उसने कोई कटिंग की है तो उसकी क्या परिभाषा है, क्या उसकी रीजन है। लेकिन फ्रूट के अंदर या आलू प्याज टमाटर के अंदर जो कमोडिटीज फिक्स हैं, जिनके अंदर कोई वेट लॉस ऐसा नहीं होता है, तो उनमें कोई भी कटिंग नहीं होती, कोई भी कटिंग नहीं होती। ये जो मैंने आपको उदाहरण दिए वो उनके दिए जहाँ पे एक्स्ट्रा मॉइस्चर डाला जाता है जस्ट टू कीप द फ्रेशनेस। तो पैकेजिंग के ऊपर जो मॉइस्चर डाला जाता है तो उसके वजह से ही वो वेट डिफरेंस आता है, तो ही कोई ये क्वेश्चन होता है, अदरवाइज इट्स नॉट अ नॉर्मल प्रैक्टिस। और आज की डेट में अब तो इतना ओपन सिस्टम हो गया है, जब से ये आपका बट्स है, वीडियो रिकॉर्डिंग और सब कुछ हुआ है, तो हर आदमी ट्रांसपेरेंट काम करना चाहता है, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर वो गलत प्रैक्टिस करेगा, कोई पर्टिकुलर ट्रेडर अगर करता है तो वो एक्सपोज हो जाएगा और इमीडिएटली उसका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। तो सरकार इस मामले में बहुत सख्त है, कोई ऐसी बैड प्रैक्टिसेस अब नहीं हो रही हैं। तो मेरे हिसाब से इस चीज के ऊपर डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है किसी को भी, किसी भी मतलब किसान को। और अगर कोई ऐसी बात है तो उसको अपने एग्रीगेटर के साथ बैठ करके समझ लेना चाहिए कि भाई अगर इसकी वजह से क्या है तो उसकी रीजन बता, और उसका रीजन वैलिड लगेगी तभी वो आगे ट्रेड करेगा उसके साथ, वरना वो ट्रेड करेगा ही नहीं। लेकिन अब ये बातें पुराने जमाने वाली नहीं है कि वो कोई डिडक्शन करेगा और किसान मान लेगा। तो अब वो एवरेज जो आपने क्वेश्चन किया है कि इट इज नॉट समथिंग ब्लैंकेट कि इसके ऊपर ऐसे वेट कट कर, नथिंग इज देयर, मतलब इट्स 100% ट्रांसपेरेंट। आजादपुर मंडी इज नाउ working on more of the transparency basis than to be at, मतलब वो वाली बातें नहीं है जो आज से 80 के दशक में या 90 के दशक में थी। आज की डेट में तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट मार्केट्स इन इंडिया। अगला प्रश्न है मिस्टर मुकुल सिंह फ्रॉम आर्कू ऑर्गेनिक लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप। इनका प्रश्न है सर शायद कमल जी का कनेक्शन वीक है, लेट मी रिपीट दैट क्वेश्चन जो ये मुकुंद जी का आया था। इसमें सर ये पूछ रहे हैं कि FNV का शेल्फ लाइफ कैसा बढ़ा सकते हैं पैकिंग के अंदर,
ये पहला क्वेश्चन है सर इनका। सेकंड क्वेश्चन है सर कि जैसा पॉलीथीन यूज होता है मार्केट में, अभी उसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं समझते हैं, तो अल्टरनेट पैकिंग्स क्या क्या हो सकती हैं, ये इनका सेकंड क्वेश्चन है सर। थर्ड क्वेश्चन इनका है सर कि ट्रांजिट के अंदर लॉसेस कैसा हम लोग बचा सकते हैं ये एफएनबी के अंदर। इन्होंने 4 क्वेश्चंस पूछे हैं सर, और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस पे इन्होंने पूछा है कि किस तरीके से हम लोग बचा सकते हैं। इनका क्वेश्चन का अगर मैं आंसर देने लगूंगा तो मेरे ख्याल से शायद ये सेशन हमें 3 गुना बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन 4 हैं इसके ऊपर 1-1 घंटा एक चर्चा हो सकती है, क्योंकि आज की डेट में इतनी सारी नई पैकेजिंग्स आ गई हैं। मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर आ गई, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग आ गई, केमिकल कोटेड पैकेजिंग्स आ गई जिनसे शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो बहुत कुछ है ऐसा अवेलेबल मार्केट के अंदर। और जहाँ तक अब दूसरा क्वेश्चन आता है फिल्म के ऊपर, पैकिंग के ऊपर, तो बेसिकली एक सर्टेन ग्रामेज की ऊपर ही बैन है। उस सर्टेन ग्राम के ऊपर अगर आप पैकिंग शीट यूज करते हैं जो रिसाइक्लेबल है, आज की डेट में सर्टिफाइड रिसाइक्लेबल प्रोड्यूसर्स हैं जो पैकेजिंग बना रहे हैं, जो सर्टिफिकेट भी साथ में देते हैं। तो अगर आप उस सर्टिफाइड पैकेजिंग को यूज करते हैं तो उसके ऊपर कोई, मेरे ख्याल से कोई अभी तक सरकार का एक्शन नहीं है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, फल और सब्जी के ऊपर पहले ही ये एग्जेप्टेड है, जब तक इसका ऑल्टरनेट नहीं आ जाता। अगर आप सरकार की भी उसको जाके कानून को पढ़ेंगे, अध्यादेश को पढ़ेंगे, तो उसके अंदर भी बहुत कुछ क्लियर है उसके ऊपर कि फल और सब्जी अभी भी एग्जेप्टेड है उसके ऊपर। तो इसीलिए उसके ऊपर, लेकिन आप एक पर्टिकुलर थिकनेस के ऊपर ही पैकेजिंग यूज कर सकते हैं अगर आपको एग्जम्पशन भी चाहिए तो। उसके बाद आपने बताया कि हम इसको ट्रांजिट में कैसे लॉसेस कम कर सकते हैं। तो सर वो तो बेसिकली बड़ा सिंपल सी बात है कि मैंने पहले भी बताया, लॉजिस्टिक अगर आपका रेफ्रिजरेटेड है या अच्छे तरीके से है, या टाइम जिस तरीके से आप उसको बेटर इन टाइम अगर आप उसको पहुंचा सकते हैं इन अ बेटर क्वालिटी, तो लॉजिस्टिक इज ऑलवेज प्रेफर इन रेफ्रिजरेटेड व्हीकल। डिपेंड कि अगर आपके पास वो अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि फ्रेशनेस तो तभी मेंटेन होगी जब टेम्परेचर कंट्रोल हो। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द रेफ्रिजरेशन। सो व्हाट इज अ रिलेटिव, अगर आप इसको बड़ा इजी से समझ सकते हैं कि उसकी फ्रेशनेस मेंटेन करने के लिए आपको ठंडक चाहिए, या वो टेम्परेचर चाहिए जिस टेम्परेचर पे आपने उसको उगाया है। तो वो टेम्परेचर अगर आप मेंटेन कर देते हैं, उसकी फ्रेशनेस बनी हुई है। अब वो आप पैकेजिंग, मैंने आपको जैसे बताया कि मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर, ऐसी कई पैकेजिंग्स आ गई हैं, आप गूगल कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप इसके ऊपर चर्चा करना चाहें तो हम इसके ऊपर बाकी बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत नई नई इनोवेशंस आ चुकी हैं ग्लोबली, और कुछ इनोवेशंस इंडिया में भी आ चुकी हैं, और हम एज अ सूरी एग्रोफ्रेश अपने बिजनेस में उसको यूज करते हैं। तो जब आप हमारे अगर सोल सप्लायर बन जाते हैं किसी चीज के, तो हम आपको वो सारी टेक्नोलॉजीज भी आपको उसके आगे समझाएंगे। अब क्योंकि अगर मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के कई चीजें समझाने की कोशिश करूंगा तो शायद आपको देखने में, समझने में फर्क आएगा, क्योंकि मेरे पास वो केमिकल्स भी यहाँ मतलब दिखाने के लिए, उनकी पैकेजिंग कैसे होनी है, मतलब वो कैसे कोटेड है, क्या है, वो माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आती हैं, तो यहाँ पे हम आपको दिखा नहीं सकते। बाकी आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे अगर आप अंगूर देखें, तो अंगूर अगर विदेश पहुंच रहा है, 25 दिन का सफर, 30 दिन का सफर कर रहा है, तो उसके ऊपर एक सल्फर को इवेपोरेट करने की शीट लगी होती है जो लगभग 3.5-4 रुपए की आती है, जो उस अंगूर को एकदम ताजा रखती है। मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इमीडिएटली ताकि समझने के लिए, और लेकिन वो टेम्परेचर कंट्रोल के अंदर ही वो काम करती है। तो देखिए, आप ये देखिए यहाँ का जो देश का हमारा अंगूर है, वहां जाकर के क्या दाम पे बिकता है विदेश में और कैसे बिकता है। तो एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। ऐसे ही आप उन्हीं चीजों को, जो चीज वो रिएक्ट करती हैं, अगर आप उन्हीं के रिलेटेड वैसी पैकिंग ऊपर लगाते हैं उसके, तो वो बिल्कुल शेल्फ लाइफ पूरी उनकी रिटेन रहती है और वो एकदम फ्रेश पहुंचती है। लेकिन टेम्परेचर कंट्रोल मस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। थैंक यू हितिन जी। मुकुंद, आप चाहें तो एक बार हितिन जी के साथ अलग से भी ऑफलाइन बात कर सकते हैं, आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छी तरह से मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है मिस्टर हसमुख जैन गांधी फ्रॉम गांधी कोल्ड स्टोरेज इंदौर। इनका कहना है, ये हमारे दोस्त हैं। अच्छा, कभी उनको लगा होगा कि कुछ चीजें आपने नहीं बताई होंगी, आप यहाँ सबके भले के लिए बता दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। इनका कहना है, प्लीज गिव फ्यू हाइलाइट्स ऑफ लेटेस्ट मंडी एक्ट अमेंडमेंट्स। मंडी एक्ट अमेंडमेंट्स का मैं सर आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ।
जो लेटेस्ट मंडी अमेंडमेंट्स हुए हैं सर, तो वैसे मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर जो लेटेस्ट अमेंडमेंट जो अभी आज से 5-10 दिन पहले ही हुए हैं, तो उसके अंदर अब हर कोल्ड स्टोरेज जो है वो अपने आप में मंडी बन गया है, हर वेयर हाउस अपने आप में मंडी बन गया है जो सरकार के उसके बाहर था, सरकार की मंडी के बाहर था। और उसके ऊपर सबसे बढ़िया सरकार ने क्या किया है कि उसके ऊपर एपीएमसी टैक्स नहीं है, एपीएमसी उसके ऊपर एक्ट नहीं करता। तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में रेवोल्यूशन है अगर आप सही मायने में देखें कि अगर आज मेरे पास कोई फैसिलिटी है, जो मेरे अपना कोल्ड स्टोर है, तो पहले क्या था कि मेरा किसान माल लेके आता था, फिर मुझे उसको बेचने के लिए मंडी जाना पड़ता, या अगर मैं उसको वहां बेचता था तो भी मुझे एपीएमसी के लाइसेंस के तहत काम करना पड़ता था और एपीएमसी जमा करानी पड़ती थी। अब क्योंकि मैं उसके साथ पर्सनली लेवल पे ट्रेड कर सकता हूँ, अगर मेरी अपनी फैसिलिटी है और मेरी फैसिलिटी में बायर और ट्रेडर दोनों आकर के ट्रेड भी कर रहे हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें जाकर के एक आदमी माल अपना शेयर बेच रहा है और एक आदमी शेयर खरीद रहा है, और तो पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उसके ऊपर भी फीस लेता था। लेकिन अब वो क्या होगा कि अगर मेरा कोल्ड स्टोर में आकर के कोई बायर और ट्रेडर आपस में काम कर रहे हैं, या किसान और बायर आपस में एक दूसरे के साथ माल बेच रहे खरीद रहे हैं, तो उसके ऊपर सरकार का कोई रेगुलेशन इस तरीके से नहीं लागू होता कि मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना। पहले क्या होता था, मुझे कुछ करना पड़ता था तो मुझे सरकार को बताना पड़ता था, उसके लिए बकायदा मुझे रजिस्ट्रेशन सरकार के पास लेकर के एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता था कि मेरे यहाँ कितना ट्रेड हुआ, मैंने कितना माल खरीदा, कितना माल बेचा गया मेरे यहाँ, और उसकी टैक्स की कलेक्शन करके मुझे सरकार को देनी पड़ती। तो अब वो बेसिकली अब मैं उसके एम्बिट से बाहर आ गया, अब मैं ट्रेड कर सकता हूँ, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब वो चाहे छोटी सी मंडी हो, चाहे छोटा सा मतलब छोटी सी फैसिलिटी हो, उसके अंदर मैं अपने आप में पूरी एक मंडी बना रहा हूँ और कारोबार कर रहा हूँ। तो मेरे को एक तरीके से मैं अपने आप में ही एक रेगुलेटर बन गया, मतलब मेरी ही फैसिलिटी में अपने तरीके से बायर भी आ रहा है, ट्रेडर भी आ रहा है, किसान भी आ रहा है, तीनों आ रहे हैं और मेरी ही जगह पे काम कर रहे हैं, और उसके ऊपर कोई सरकारी तंत्र का टैक्स नहीं है। नहीं तो पहले सरकार का टैक्स होता था, जो मेरे को अगर वो काम कर भी रहे हैं मेरी प्राइवेट प्लेस पे भी, तो मुझे टैक्स देना पड़ता था। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया। बाकी उसके अंदर जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो तो हसमुख जी को हमारे ग्रुप में ऑलरेडी अपडेटेड है, फिर भी एक बार मैं पर्सनली उनको फिर से भेज देता हूं। अगला क्वेश्चन मिस्टर तरनी आचार्य, ये मैं पढ़ जरूर दूंगा, लेकिन मेरे को लगता है इसके लिए हम अपना एक अलग सेशन रखें तो उसका बहुत अच्छा आनंद आएगा। इनका कहना है, कोई नया व्यक्ति फ्रूट और वेजिटेबल के रिटेल स्टोर के व्यवसाय में आना चाहता हो तो उसके लिए क्या मार्गदर्शन है? सर ये देखिए, अगर आप देखें तो ये आज की डेट में ये कोविड के आने के दौरान के बाद सभी ने देखा है कि ये फल और सब्जी का ही काम है, या दूध का काम ऐसा है, या बेकरी का काम ऐसा है, तो चलता है। तो काफी लोग इस काम के अंदर से एकदम से, मैंने देखा है कि पिछले 2 महीनों के अंदर मेरे ही अपने जो दायरे के लोग हैं जो इस काम से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन उन्होंने फलसब्जी.com और फल सब्जी का नाम से एप्स बना दी, और मतलब अलग अलग नई मंडी ऐसे कुछ नाम रख करके, और एक प्लेटफॉर्म या लोगों को बोला कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बिजनेस हम शुरू कर रहे हैं, हम सप्लाई करेंगे। बहुत अच्छा कारोबार है भाई साहब, मैं आपको सच बात बोलूं, इसके अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ही बात है कि रात की नींद और दिन का चैन, अगर आप दोनों सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं तो ही ये कारोबार आपके लिए दिन दुगना और रात चौगुना कमा के देगा। लेकिन आपको जो मैंने पहली लाइन बताई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उसको सेक्रीफाइस कर सकते हैं, क्योंकि वी एज अ रिलेटेड टू द F&B इंडस्ट्री वी वर्क 24/7। हमारे लिए दिन दिन नहीं है, रात रात नहीं है, क्योंकि जब मेरा रात होती है तो मेरी किसान के साथ मेरा दिन होता है, और जब मेरा दिन होता है तो वो मेरी किसान उस समय मेरा पैक कर रहा होता है और मेरे लिए अगले दिन की तैयारी कर रहा होता है, तो उसको मेरी सारी गाइडेंस चाहिए होती है, और मेरी सप्लाई चेन भी उसी समय चल रही होती है। मैं मतलब बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग की, जो इस ट्रेड में है। तो अगर आप ये, इट्स अ मोर ऑफ अ पैशनेट ड्रिवन बिजनेस देन टू बी अ वेरी फॉर्मूला ड्रिवन बिजनेस। जैसे अगर आप एक दुकान खोलते हैं या एक मार्केट प्लेस खोलते हैं जहाँ FMCG प्रोडक्ट बिक रहे हैं और ग्रोसरीज बिक रही हैं और अदर आइटम्स बिक रही हैं, F&B बिजनेस उससे बिल्कुल डिफरेंट है।
F&B बिजनेस के अंदर आपको बहुत कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है जिससे आप उसकी गुणवत्ता बनाए रखें। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और लेकिन ये एक ऐसा कारोबार है भाई साहब कि अगर आप देखें कि जीरो रिसेशन है इसमें। जब भी चाहे देश में आपातकालीन हो या ऐसी कोविड जैसी बात हो, तब भी फल और सब्जी हमेशा लोग खाएंगे जब तक ह्यूमन रेस रहेगी। अगर आप हमारे हिंदू ग्रंथों में भी जाएं तो जब कौरव भी जब गए जंगलों में, या भगवान राम भी जंगलों में गए, तो वो कंद मूल के ऊपर ही उन्होंने अपने आप को सरवाइव किया। कंद मूल मतलब वो जो जंगली फल होते हैं या सब्जियां होती हैं, तो सर्वाइवल के लिए ये चीज बहुत जरूरी है, बिकॉज इट्स फ्रेश, कुदरत ने बनाई हुई चीज है। तो ये एक कारोबार बहुत अच्छा कारोबार है। हमें वी आर थैंकफुल टू अवर पेरेंट्स, थैंकफुल टू अवर ग्रैंड पेरेंट्स जिन्होंने हमें ये बिजनेस दिया। लेकिन इस बिजनेस में मैंने आपको कहा कि रात की नींद और दिन का चैन अगर आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं, दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन। रजनीश जी, देखिए आपको एक टिप तो मिल गई कि दिन और रात 24 घंटे वाला काम है तो टेंशन थोड़ा ज़्यादा होता है। हम वैसे भी प्लान कर रहे हैं, हम एक सेशन इस पे करेंगे और जिसमें हितेन जी का पूरा सहयोग रहेगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। इसके बाद एक प्रश्न है अभय सैनिक जी का, अगर कुछ पैकेजिंग स्टैंडर्ड बनाया जाए तो सेलिंग में कितना इफेक्ट पड़ेगा? सर मैंने चाहते हैं उससे कितनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और आपने कवर किया है? हाँ जी, मैंने शुरू में बताया कि पैकेजिंग मेक लॉट ऑफ डिफरेंस। इसके अंदर आप उसको नापने के लिए अगर मैं बोलूंगा तो 20% तो मिनिमम है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से पैक करते हैं तो यू विल फील 20% इज अ रियलिस्टिक डिफरेंस। और अगर आपको नहीं मिल रहा मार्केट में डिफरेंस तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको दूंगा डिफरेंस। आप मेरे मापदंड के हिसाब से पैक करके लाएं, मुझे जैसा चाहिए वैसा करें। आपको 20% प्रीमियम देना मेरा ड्यूटी है। देखिए अभय जी, इससे अच्छा ऑफर शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपके पास में रेडी मार्केट है, नहीं हमारे पास में मिस्टर लाटूर सिंह गुजर, सर व्यापारी की साइड से उचित रेट नहीं मिलती है और हमें तुरंत पैसे की जरूरत होती है, ऐसी परिस्थिति में क्या करें? देखिए, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये एक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है। इसको मैं टू बी प्रिसाइज नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने फिर कहा कि कम्युनिकेशन मस्ट है। आप क्या उगा रहे हैं, अगर आप लगाने से पहले अपने एग्रीगेटर से बात करते हैं कि इस सीजन में मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मार्केट इसकी कैसे रहने वाली है, तो आपको बहुत कुछ इनपुट्स पहले ही मिल जाएंगे। मैंने आपको पहले भी शायद ये अपनी प्रेजेंटेशन में बताया कि कम्युनिकेशन इज मस्ट। असल में क्या होता है कि हमारे यहाँ पे देखा गया है कि किसान क्या उगा रहा है, वो जब उग जाता है तब मार्केट में आता है। उगाने से पहले कभी नहीं पूछता कि इस बारी क्या रहने की उम्मीद है, कि मैं इस बारी टमाटर लगाऊं कि मैं इस बारी गन्ना लगाऊं। वो देखता है कि मेरे पड़ोस में पिछले साल गन्ना वाले ने बहुत पैसे कमा लिए थे, उसने भी गन्ना लगा दिया, फिर वो बोलते हैं जी अगले साल गन्ना बो दो। फिर इस साल अगले साल किसी ने टमाटर लगा दिया तो मैंने भी टमाटर लगा दिया, फिर किसी ने सनफ्लावर लगा दिया तो उसने भी सनफ्लावर लगा दिया। तो वो क्या होता है कि ये सीजनल चलता है जी, किसी चीज की मंदी किसी चीज की तेजी। तो इसके अंदर अगर आप अपने एग्रीगेटर के साथ बातचीत करते रहते हैं, अपने लिंक बनाए रखते हैं, चाहे आप जिस भी कमोडिटी में डील करें, अगर आप गन्ने में कर रहे हैं, सेब में कर रहे हैं, संतरे में कर रहे हैं, कीनू में कर रहे हैं, फल सब्जी में और अन्य सब्जियों में कर रहे हैं, आलू प्याज टमाटर में कर रहे हैं, हरी सब्जियों में कर रहे हैं, एक्सोटिक वेजिटेबल्स में कर रहे हैं, तो उनके एग्रीगेटर्स के साथ बात कीजिए। बात करने से आपको बहुत कुछ पता लगेगा। और बात करने में मेरे ख्याल से कोई आज की डेट में तो कीमत भी नहीं है, मोबाइल फ्री है। तो अगर आप हफ्ते में 15 दिन में एक बार बात करते हैं तो आपको आगे की प्लानिंग पता लग जाएगी। आप कोई चीज लगाएं। जो तो सब्जी वाले हैं, जो फल वाले हैं, उनके लिए तो, क्योंकि अब जैसे किसी ने सेब लगाया हुआ है, किसी ने नाशपाती लगाई हो, तो 5-5 साल 10-10 साल बाद फसल देते हैं, तो उनके लिए जरूर एक मजबूरी का कारण है। लेकिन उसके अंदर भी बहुत अच्छी प्लानिंग हो सकती है। मैं ऐसा मतलब अपने कई किसानों को जानता हूँ, मेरे जो कि जम्मू कश्मीर हिमाचल के जो किसान भाई हैं, जब वो हमारे साथ बैठते हैं, हम उनको पूरा गाइड करते हैं, और अगर वो हमारी गाइडेंस को समझते हैं तो उनको मेरे ख्याल से कभी भी दिक्कत नहीं आई, और ना ही हम उनको आने देते हैं। हमारी जैसी और भी कई कंपनी हैं जो बिल्कुल सहयोग करती हैं अपने फार्मर्स का।
बाकी रही बात पेमेंट की, तो पेमेंट तो सर बेसिकली आपको अपने जिस एग्रीगेटर से आप डील कर रहे हैं उसकी क्रेडेंशियल्स तो थोड़ा आपको पता करना ही पड़ेगा। आप जिसके पास लेके जा रहे हैं अपना फल सब्जी, तो आपको थोड़ा तो उसके बारे में पता करके ही जाना चाहिए कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है उस आदमी के बारे में। और मेरे ख्याल से आज की डेट में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एपीएमसी में भी उसका लाइसेंस का आप पता कर सकते हो कि कितने साल से है वो। और अगर आप प्राइवेट ट्रेडर के पास जा रहे हो जो नए एपीएमसी लॉ के अंदर आ गया है, तो आप इमीडिएटली कह सकते हो जी भाई मेरे को तो पहले पेमेंट चाहिए, तो तभी मैं माल की डिलीवरी करूंगा। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई एतराज नहीं है, और आज की डेट में बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो रहा है, और भारत सरकार इसमें बहुत सहयोग दे रही है कि अगर कहीं भी उनको लगता है कि ये फार्मर के साथ कहीं दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में कि उसके ऊपर एक्शन ना हो। तो मेरे ख्याल से मैंने आपका ये प्रश्न का पूरा आंसर दिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कोई और प्रश्न नहीं देख रहा हूँ, लेकिन उपस्थित लोगों में से यदि किसी को कुछ कहना है और एक प्रश्न हो तो एक प्रश्न हम और अभी ले सकते हैं, वो हैंड रेज का ऑप्शन यूज करें, और अदरवाइज फिर हम इसको समाप्ति की तरफ ले जा रहे हैं। करीब करीब 1 घंटे 40 मिनट हमने लगातार हितेन जी को ऑक्युपाई करके रखा। सौभाग्य है सर हमारा क्योंकि जिन लोगों के पास मैं आज पहुंचा वो मेरी उनके साथ नई इंट्रोडक्शन हुई है, और जो उनमें से कुछ मेरे जाने पहचाने भी हैं, उनके भी साथ मेरे को जुड़ करके बहुत अच्छा लगा। और सबसे बढ़िया बात ये है कि जिन लोगों के साथ मैंने आज अपनी बात रखी है वो लोग इतने उनके पास जो प्रश्न आए हैं उनसे मेरे को भी बड़ी अंदर से कॉन्शियस मेरी भी राइज होती है कि देखो वक्त आ गया है चेंज का, और लोग चेंज होने के लिए तैयार हैं, और चेंज होगा तो बेटर के लिए होगा। नितिन जी बहुत बहुत धन्यवाद आईसैप के बिहाफ में, और जितनी ऑडियंस यहाँ पे बैठी है उन सबके बिहाफ में मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के साथ में आपसे एश्योरेंस लेता हूँ कि 1-2 सेशन आपके साथ और करना चाहूँगा, और इस तरह की डिमांड भी आ रही है। टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करके फिर करूँगा। और एक टॉपिक जो आपके साथ रिजर्व में मैंने रखा हुआ है वो आपका जिस तरह का कश्मीर में पूरा डेवलपमेंट है, जहाँ पर आप सोर्सिंग की एक्टिविटी भी बहुत बढ़िया तरह से कर रहे हैं, किसानों को आपने एक साथ जोड़ा हुआ है। सर ग्रोइंग आज की डेट में कश्मीर में मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई इंटरेस्टेड होंगे, कि हम आज की डेट में वहाँ पे हर नई तरीके का सेब जो विश्व में हो रहा है, हर नई तरीके की नाशपाती जो विश्व में हो रही है, वो सब कुछ उगा रहे हैं जो विश्व में नई तरीके के आलू बुखारा प्लम जो भी आइटम्स हैं, और उनकी सोर्सिंग, उनकी पैकेजिंग और उनकी मार्केटिंग और उनकी स्टोरेज, कंप्लीट वैल्यू चेन को अपने फार्मर्स के साथ एक रोल मॉडल में लेके आए हैं। तो ये नई अपने आप में हमारी कंपनी की उपलब्धता है जो हमने पिछले 5 साल में पार की है। तो कभी टाइम मिलेगा तो इसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। जरूर जरूर, इसके लिए हम लोग सेशन पूरा रखेंगे। और कमल सर ये विजय सरदाना सर हैं, इनको मैंने अनम्यूट किया है, तो इनका क्वेश्चन ले लेते हैं। उन्होंने हैंड रेज किया था आपने जब बोला तो। बिल्कुल, ये तो हमारा सौभाग्य है कि विजय सरदाना जी हमारे बीच में। हितेन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार शेयर किए। एक मेरा छोटा सा निवेदन रहेगा कि आप करंट मंडी सिस्टम के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। भारत सरकार ने नया अध्यादेश जारी किया है, किसानों के लिए एक नया वातावरण क्रिएट हुआ है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपने अनुभव से किसानों के लिए कोई चाहे डूज एंड डोंट्स जिसको हम कहते हैं कि क्या क्या करें और क्या क्या ना करें, ताकि बदलती हुई दुनिया में वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सके नए अध्यादेश में। और अगर पुराने में काम करना चाहें तो पुराने में करें, नए में करना चाहें तो नए में करें। ऐसे कोई 5-10 पॉइंट अगर आप अपने एक्सपीरियंस से हमारे किसान भाइयों के लिए ड्राफ्ट कर दें, और विद ड्यू क्रेडिट टू यू एंड योर एक्सपीरियंस एंड सुधीर भाई साहब एक्सपीरियंस, कि इससे अगर एक पॉइंट बन जाए ताकि जितने किसान हमारे देश में हैं और जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि कानून उनके लिए बना है जी, तो उससे उनको फायदा होगा। कि जैसे आपने बहुत सारी बातें कही, बहुत विस्तार से बताया, लेकिन क्या होता है ना कि आदमी सारी चीजें ग्रैस्प करने में थोड़ा सा अनेबल रहता है जी। तो जैसे आपने कहा कि अपने व्यापारी से बात करें, पैकिंग ठीक रखें, ग्रेडिंग ठीक रखें, ये करें वो करें, इनका अगर एक बुलेट पॉइंट्स बन जाए, डूज एंड डोंट्स, कि ये करिए अगर आपको सही फायदा उठाना है, और ये गलतियां ना करें,
ताकि सर। आपको नुकसान ना हो। अगर ऐसा कुछ कर दें तो मेरे को लगता है कि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा आपकी तरफ से। धन्यवाद। विजय, वैसे मैं बताना अपनी तरफ से चाहता हूँ कि सदाना साहब एक ऐसी शख्सियत है जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने आज मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ पॉइंट्स ड्राफ्ट करूँ तो मैं जरूर करूँगा, और चाहूँगा कि आप उसको, तो आपको मैं खुराना साहब को और आपको पर्सनली चैट पे भेज दूंगा डूज एंड डोंट्स, और फिर आप उसको जैसे लॉजिकल जामा पहनाना चाहें तो आप क्योंकि आप लोग ज्यादा किसान भाइयों से जुड़े हैं और सदाना साहब आज की डेट में एक पब्लिक फेस हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, तो वहाँ पे जाकर के उन पॉइंट्स को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ज्यादा बड़ी बैंडविड्थ है शेयरिंग की। मैं अपने सुझाव आपको जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जी, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके आगे कुछ कह बता सकूं, क्योंकि हम तो आप ही के शिष्य हैं। थैंक यू विजय सर, आपने यहाँ पर आकर इसकी शोभा बढ़ा दी, और इस प्रोग्राम के अंदर में लास्ट में इतना बढ़िया आपने एक प्रस्ताव रखा और हितेन जी ने एग्री किया। मैं तो खाली 7 सूत्रीय कार्यक्रम बोल के रुक गया था, अब ये मेरे को लगता है थोड़ा बड़ा सूत्रीय कार्यक्रम बनेगा, और हमारे साथ जुड़े हुए एफपीओ और किसान सबके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। हम लोग भी काफी समय से इस ट्रेड में जुड़े हैं, लेकिन जैसा कि विजय जी ने कहा, सुनने में और एक रेडी बाइबल की तरह से अपने पास रखने में बहुत फर्क पड़ता है। तो ये आप बना देंगे तो हम सबके लिए बहुत ही बढ़िया है जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हितेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। फिर एक सेशन में मिलेंगे और आपका कश्मीर वाला पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जरूर सुना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। हमें यकीन है कि आपको इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स द्वारा आयोजित इस वेबिनार के तीनों ही भाग ज्ञानवर्धक लगे होंगे। यदि आप किसी और विषय पर वेबिनार चाहते हैं या फिर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर केवल टेक्स्ट मैसेज करें या फिर ईमेल आईडी पर ईमेल द्वारा अपने सुझाव हमसे साझा कर सकते हैं।